हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। इस वीडियो का टॉपिक है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। सबसे पहले जिसके हम मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं उन साइंटिस्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नील्स बोर के बारे में। ये जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है सारा आपकी बुक से है एज इट इज, तो एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। 1885 to 1962 इनकी बर्थ डेट टू डेथ रेट। वॉज बोर्न इन कॉम्पेनहेगन, पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। ऑन 7 अक्टूबर 1885 ही वॉज अपॉइंटेड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट कॉम्पेनहेगन यूनिवर्सिटी इन 1960. He got the Nobel Prize. This is very important line. He got the Nobel Prize for his work on the structure of the atom in the 1922. इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। इनको मिला था अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर वर्क करने के लिए। ओके, अमंग प्रोफेसर बोर्स, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन किसी की डिस्कवरी के लिए नहीं, आप यहाँ पे सीधा लिखोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन 1922। अमंग प्रोफेसर बोर्स न्यूमरस राइटिंग, बहुत सारी इन्होंने लिखी हैं बुक्स वगैरह, तो उसमें से 3 बुक्स बहुत ही यहाँ पे आपको बताई गई है। बुक का नेम है द थ्योरी ऑफ द स्पेक्ट्रा एंड द एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, एटॉमिक थ्योरी एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नेचर। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं इनका मॉडल ऑफ एन एटम। अब इनको क्या जरूरत पड़ी कि ये अपना जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के ऊपर कुछ बताएं। In order to overcome the objection raised against the Rutherford model of an atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the Rutherford's model of an atom. अभी जितने भी ऑब्जेक्शन खड़े हुए थे रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर, मतलब जितने भी ड्रॉबैक्स निकले थे रदरफोर्ड मॉडल के, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो वो किसी ना किसी एक्सिलरेशन के अंडर जाएंगे, और अगर वो किसी ना किसी एक्सिलरेशन के अंडर जा रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, और एनर्जी लूज करेंगे तो वो फाइनली जो है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। तो इस ऑब्जेक्शन को हटाने के लिए नील्स बोर्स ने अपने कुछ पोस्टुलेट रखे और उसी को हम कहते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। उनके पोस्टुलेट थे क्या? ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज अ डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहे हैं, वो डिस्क्रीट ऑर्बिट या डिस्टिंक्ट ऑर्बिट में घूम रहे हैं। मतलब डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? अलग 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 ऑर्बिट में घूम रहे हैं। स्पेशल ऑर्बिट भी आप कह सकते हो। तो ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट, कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, और जब वो उसके अंदर घूमते हैं तो वो एटम के अंदर जाना उनको अलाउड नहीं होता है, वो बस अपनी ऑर्बिट में ही घूमते रहते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या हुआ? ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जिनको आप डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हो इलेक्ट्रॉन्स के, आर अलाउड इनसाइड द एटम। While revolving in discrete orbit, the electrons do not radiate energy. और एक बहुत ही दूसरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट कि जब वो इस डिस्क्रीट ऑर्बिट, अलग अलग ऑर्बिट्स में वो अपने घूमते हैं स्पेशल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एनर्जी लूज करते नहीं है, और अगर एनर्जी लूज नहीं करेंगे तो वो न्यूक्लियस के अंदर जाके गिरेंगे नहीं, और न्यूक्लियस के अंदर जाके नहीं गिरेंगे तो एटम बिल्कुल स्टेबल होगा, और इसी वजह से मैटर भी एग्जिस्ट करेगा। अब ये जो ऑर्बिट्स का नेम है डिस्क्रीट ऑर्बिट, तो डिस्क्रीट ऑर्बिट का तो इंग्लिश में मीनिंग हुआ मतलब अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते हैं, तो इन ऑर्बिट का कुछ स्पेशल नेम होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने इस ऑर्बिट को नेम दिया एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल्स। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। और उन्होंने अब जैसे हर ऑर्बिट अलग अलग है, तो उन्होंने हर ऑर्बिट को क्या दिया? लेटर से भी उन्होंने बोला कि आप इसको लेटर से भी बुला सकते हो, बट ऐसा नहीं है लेटर से आप ABCD करके बुलाओगे। जो लेटर शुरू होंगे वो होंगे K से, और नंबर से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4, तो आप उसको n बता सकते हो। n किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2। तो उन्होंने बोला दीज ऑर्बिटल शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स K L M N एंड सो ऑन, और द नंबर्स n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हमने पढ़ा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, उनका क्या डायग्राम था। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम सब अलग अलग वीडियो में आपको बताया है। अब बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम का नील्स बोर ने अपने जो उन्होंने पूरा पोस्टुलेट बताया था उसके हिसाब से उनका क्या हमारे लिए डायग्राम निकला। उन्होंने बताया ये रहा बीच में
न्यूक्लियस, जिसके अंदर है प्रोटॉन, जिसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है और साथ में न्यूट्रॉन भी है, वो अभी हम न्यूट्रॉन के बारे में भी पढ़ेंगे। और ऑर्बिट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और इस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट मतलब डिस्टिंक्ट ऑर्बिट को हम क्या नाम देते हैं, एनर्जी शेल। इसके अंदर जो ये वाला है फर्स्ट, इसको हमने नेम दिया के शेल, या फिर एन को बता दे तो 1। नेक्स्ट है एल शेल, इसको हमने नेम दिया 2। फिर है थर्ड शेल जिसको हमने नेम दिया एम शेल या 3। फिर नेक्स्ट है एन शेल जिसको आपने 4 नेम दिया। इसके आगे आप नंबर्स से ही रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये क्या है, ऑर्बिट है, एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल आप इसको कह लो। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट, डिस्क्रीट ऑर्बिट को ही हम क्या कह रहे हैं, एनर्जी लेवल। सो इस वीडियो में हमने बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम कंप्लीट करा है। अब हम देख मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।